हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीएसएस जो है, जो कैस्केड स्टाइल शीट है, वो किस तरह से कार्य करती है, उसका सिंटैक्स क्या है। तो उसी को जस्ट मैं ज्यादा समय न लेते हुए उसको पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे सेलेक्टर्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस में जो सेलेक्टर्स होते हैं कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। स्क्रीन दिखने लगी आपको? यस सर। यस सर। देखिए, सीएसएस सिंटैक्स सबसे पहले क्या होता है। तो सीएसएस सिंटैक्स जो होते हैं वो एक्चुअल में सीएसएस रूल सेट, सीएसएस रूल सेट है जो सेलेक्टर्स और डिक्लेरेशन ब्लॉक को मिलाकर बनाए जाते हैं। मतलब एक सेलेक्टर ब्लॉक होता है और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक, उन दोनों को जब संयुक्त रूप से एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे हम लोग सीएसएस सिंटैक्स अथवा सीएसएस रूल सेट कहते हैं। जैसे अन्य कंप्यूटर लैंग्वेजेस में सिंटैक्स अलग अलग लिखे जाते हैं, उसी तरह से सीएसएस रूल्स का भी एक अपना सिंटैक्स होता है जिसके थ्रू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए हम उस सिंटैक्स को लिखते हैं और जो पेज में अप्लाई होता है। इसका सिंटैक्स है सेलेक्टर सीएसएस प्रॉपर्टी। ये ओपनिंग ब्रेसेस है और एक क्लोजिंग ब्रेसेस है। ठीक है, अथवा इसको इस तरह से भी लिखा जाता है सेलेक्टर प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये एक इसका एग्जांपल है। ये सेलेक्टर हो गया और ये डिक्लेरेशन, दो ब्लॉक को मिलाकर ये बनता है पूरा। ठीक है, तो सेलेक्टर्स अर्थात पी और डिक्लेरेशन में भी दो ब्लॉक हो जाते हैं, पहला प्रॉपर्टी और दूसरा वैल्यू। ठीक है, पी मतलब पैराग्राफ, कलर वो प्रॉपर्टी और रेड उसकी वैल्यू। ये सीएसएस आपका सिंटैक्स है। एक साथ एक से अधिक डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर H1 दिया हुआ है। सॉरी सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी यस सर, दिखने लगी। तो इस तरह से हम लोग इसके एग्जांपल जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है, मैं जस्ट उसको ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नए बच्चे जो जुड़े हो उनको समझ में है क्या हम करने क्या जा रहे हैं। देन सीएसएस सिंटैक्स को स्टाइल रूल भी कहते हैं। स्टाइल रूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है सेलेक्टर। सेलेक्टर ऐसा शब्द होता है जिसके लिए स्टाइल रूल लिखा जाता है। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर होता है और आमतौर पर ये एचटीएमएल टैग ही होता है, लेकिन इसे कोई भी नाम देकर लिखा जा सकता
एज H1 टाइटल एंड द सो ऑन। दूसरा पार्ट होता है इसका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन स्टाइल रूल का वो पार्ट होता है जिसमें किसी सेलेक्टर्स के लिए स्टाइल लिखी जाती है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी स्टाइल रूल का वो पार्ट है जो स्टाइल हम किसी सेलेक्टर पर लागू करना चाहते हैं, यह कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है और यह HTML टैग का एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, जैसे कलर हो गया, बॉर्डर हो गया, ये प्रॉपर्टी के रूप में यूज करते हैं। एंड देन दूसरा इसका होता है वैल्यू। ये स्टाइल रूल्स का स्टाइल रूल्स जो होते हैं उसका तीसरा और डिक्लेरेशन का दूसरा पार्ट होता है। इसे भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू को सेट कर दिया जाता है। एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है P कलर रेड फॉन्ट साइज 16px। ये HTML के पैराग्राफ के लिए CSS का रूल डिक्लेयर किया गया है जिसमें P एक HTML एलिमेंट है, इसे हम सेलेक्टर भी कहते हैं। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप देख पा रहे होंगे तो दो डिक्लेरेशन दिए हुए हैं। पहला डिक्लेरेशन है कलर रेड। तो कलर इसमें क्या है, प्रॉपर्टी है, रेड उसकी वैल्यू है। दूसरे डिक्लेरेशन पे आप देख पा रहे होंगे फॉन्ट साइज और 16px, मतलब इसकी प्रॉपर्टी फॉन्ट है और इसकी वैल्यू जो है 16px है। तो अब जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें हमारे पैराग्राफ एलिमेंट्स पर ये अप्लाई हो जाएंगी। तो इसे हम लोग CSS रूल इस तरह से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को हमेशा क्या किया जाता है, जो प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू को हमेशा इससे ये कॉलन से अलग किया जाता है। ठीक है, और जब दो डिक्लेरेशन एक साथ करने पड़ेंगे तो उसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, एक स्टाइल रूल के लिए एक से ज्यादा डिक्लेरेशन हम लिख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताया था। आज बेसिकली क्लास स्टार्ट हो रही है। अब हम देख पा रहे हैं कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो CSS सेलेक्टर द्वारा उस कंटेंट को सेलेक्ट किया जाता है जिसके लिए हम CSS रूल लिखना चाहते हैं। सेलेक्टर्स के CSS रूल्स सिंटैक्स का एक पार्ट होता है जो कि HTML एलिमेंट एट्रीब्यूट्स हो सकता है, मतलब HTML टैग हो सकता है या फिर एट्रीब्यूट्स हो सकता है। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है CSS एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा है CSS ID सेलेक्टर, तीसरा है CSS क्लास सेलेक्टर, चौथा है CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर और पांचवा है CSS ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं CSS एलिमेंट सेलेक्टर। इसी को टाइप अथवा एलिमेंट तो कहा जाता है, इसको टाइप भी कहा जाता है। यह किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स के लिए लिखा जाता है। हम HTML एलिमेंट को सेलेक्टर बनाकर उसके लिए CSS रूल को डिक्लेयर करते हैं। किसी HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसे ये कर रहा है उसी को हम लोग सेलेक्टर के रूप में लिख देते हैं, जैसे H1 T या सो ऑन। एग्जांपल है, देखिए यहां पर P कलर कॉलन अरेंज, मतलब ये P हमारा क्या हो गया, एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। कलर और ऑरेंज ये दोनों डिक्लेरेशन हो गए जिसमें
ये प्रॉपर्टी हो गई और ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इस स्टाइल रूल से पैराग्राफ एलिमेंट का कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो आइए देखिए, अब एक तो पहला मैं वो लिखने जा रहा हूं। ठीक है, पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पहला एग्जांपल इसका बनेगा। फिर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही? यस सर, नहीं दिख रही। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट। ओके। अभी दिखने लगी? नहीं। अभी भी नहीं? अब नो यस सर। आई। अब हाँ, अब दिखने लगी। देखिए, इस कोड को देखिए, ये नॉर्मल एचटीएमएल का टैग है, हेड टैग है। फिर यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, स्टाइल। क्या स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी कोड को हम कहां लिखेंगे, स्टाइल पे लिखेंगे। ये क्या है, पी क्या है, यहाँ पर सेलेक्टर है। पी यहाँ पर क्या है, सेलेक्टर है। करेक्ट। और ये दोनों डिक्लेरेशन है। क्या है ये दोनों, डिक्लेरेशन। पहला पार्ट इसका प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, मतलब मैं टेक्स्ट को अलाइन कर रहा हूं, किसमें कर रहा हूं, सेंटर पे। और उसका कलर क्या दे रहा हूं मैं, ब्लू। कलर क्या दूंगा उसका, ब्लू। अब जहां जहां पी लिखा होगा वहां वहां ऑटोमेटिकली ये दोनों अप्लाई हो जाएंगे। ठीक, मैं, ठीक है, कितने मेरे पास पैराग्राफ हैं, कितने पैराग्राफ हैं, एक सर। एक। दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ। आंसर देखो इसका, कुछ दिख रहा है? हाँ, नहीं सर। नहीं दिख रहा? नो सर। अभी यस सर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जी सर। दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ। ठीक है, अब जरा कोड तरफ देखना। मैं कोड तो पहले वो शेयर कर दूं, उसके बाद फिर। अभी कितने पैराग्राफ दिख रहे हैं आपको, एक पैराग्राफ सर। एक। 1। ठीक है, अब कितने पैराग्राफ दिख रहे हैं, तीन सर। तीन जी पैराग्राफ। सर। मैं ऊपर तो कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं ना स्टाइल में, नो सर। नो। इसको मैं सिर्फ सेव कर दूंगा, सिंपल। नो सर। और अब देखिए, मैं आउटपुट विंडो में चलता हूं और आपको पहले आउटपुट दिखाता हूं। आउटपुट में क्या दिख रहा है आप लोगों को, आउटपुट में स्टाइल विल बी एवरी पैराग्राफ। हाँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूं, देखिए अब क्या हुआ, सर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। दो पैराग्राफ सर और आ सदगुरु गए। इंस्टीट्यूट भी दिख रहा है, जानकी कुंड। जी, ये इन दोनों पैराग्राफ जी से सर। मैंने लिखा है, इसके लिए ना कलर सेट किया है ना मैंने स्टाइल दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कलर करना चाहता हूं इसका रेड, तो सिर्फ मैं, देखिए दिख रहा है क्या आप लोगों को कोड, नहीं नहीं, अभी नहीं दिख रहा। अभी हाँ, देखो दिखने कलर, लगा। कलर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रेड कर दिया। ठीक है, और सेव कर दिया। आउटपुट विंडो में देखिए, आउटपुट विंडो में भी क्या दिख रहा है, ब्लू कलर है सर। ब्लू कलर है। अभी कौन सा कलर हो गया, रेड।
रेट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? या किसी को डाउट है इस कोड में? बताओ, पहले ये कोड क्लियर करो, इसके बाद में आगे बढ़ूंगा। इस कोड में कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये क्या है, ये हम No, एक sir. एक बार यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे और जितने भी पैराग्राफ हम आगे यहाँ बनाते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली सभी पैराग्राफ में क्या होता जाएगा, अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आईडी सेलेक्टर्स। आईडी किसी एलिमेंट की यूनिक पहचान होती है, जो प्रत्येक एलिमेंट के साथ अलग अलग डिफाइन की जाती है। आईडी सेलेक्टर्स को हैश साइन के साथ लिखा जाता है। हम आईडी का नाम भी किसी नंबर से शुरू नहीं कर सकते, मतलब यदि हमें आईडी बनानी भी है तो हम कोई नंबर से आईडी शुरू नहीं करेंगे, बल्कि अल्फाबेट से शुरू करेंगे और उसके साथ हैश साइन लगाएंगे, जिससे ये पहचान होगी। ये हैश साइन जो लगेगा, हमें पता चल सके कि आखिरकार हम कैसे इसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आईडी किसी एलिमेंट्स की यूनिक पहचान होती है, मतलब यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है। एक मान लीजिए अभी तक मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे, एक बार मैंने लिखा, वो तीनों में अप्लाई हो रहा था, लेकिन यदि मैं उन 3 में से किसी एक पर दूसरा कलर करना चाहता हूं, तो फिर मैं किसका सहारा लूंगा? आईडी सेलेक्टर्स का सहारा लूंगा। ठीक है, तो आईडी सेलेक्टर्स मेरे को क्या करके देगा? आईडी सेलेक्टर्स मेरे को बताएगा कि तुम्हें किस तरह से इसे मैनेज करना है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल, हैश आईडी नेम, ये कभी भी नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, कलर ऑरेंज, मतलब जो भी आईडी जिस पे देना चाहेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ऑरेंज हो जाएगा। ठीक, आइए देखिए, इसको हम लोग देखते हैं एग्जांपल के रूप में। स्क्रीन दिखने लगी? यस सर। हाँ, यस सर। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैश पैरा 1, ठीक है, क्या दिए हुए? हैश पैरा 1, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और कलर उसका क्या हो जाएगा? मान लीजिए ऑरेंज करना चाहते, ठीक है, क्या करना चाहते हैं हम? ऑरेंज। आपको कितने पैराग्राफ दिख रहे हैं इसमें? 2। एक पी हेलो SICS और दूसरा पी दिस पैराग्राफ विल नॉट बी इफेक्टेड। मतलब चूंकि आईडी मैंने कहां पर यूज किया हुआ है? पहले पैराग्राफ के साथ ये लिखी हुई आईडी इक्वल्स टू पैरा 1, तो सिर्फ जो भी अफेक्ट करेगा वो किसके साथ करेगा? हेलो SICS के साथ करेगा, ना कि दिस पैराग्राफ के साथ। देखिए इसका आउटपुट, दिखा आउटपुट? नो सर। आप दिख रहा, दिखने लगा। देखिए हेलो दिखने लगा सर। क्योंकि आपने आईडी किसकी सेट की हुई है? पहले पैराग्राफ की। दूसरे पैराग्राफ की आईडी आपने सेट नहीं की थी, तो पहले आईडी में आपके अप्लाई हो गया CSS और दूसरे वाले पैराग्राफ में अप्लाई नहीं हुआ। ये किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए नंबर ऑफ कई सारे लाइन्स है आपके पास, उनमें से किसी स्पेसिफिक लाइन पर आप HTML का CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज करके CSS अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप सभी को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। क्लियर? क्लियर? यस सर। किसी कोई डाउट?
ये कोड देखिए, कोड में किसी कोई डाउट? नो सर। किसी को नहीं है? नो सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे हमने पैराग्राफ एक पैराग्राफ में लगाया है हैशटैग पैराग्राफ 1 और हाँ। हमें दूसरे में भी चाहिए, पहले में भी चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो पहले में भी चाहिए, दूसरे तो इसके पहले वाला जो एलिमेंट सेलेक्टर आपने नहीं देखा क्या? अभी लेट जुड़े हो क्या क्लास में? जी सर। हाँ, तो इसके लिए अभी भी जस्ट मैंने जो पहले इसके पहले प्रोग्राम बनाया था ना, देखो जी एक मिनट, याद थोड़ा। इसके लिए एलिमेंट सेलेक्टर है। क्या है? एलिमेंट एलिमेंट सेलेक्टर। सेलेक्ट। दिख रहा है? जी 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 सर। हाँ देखो, यहाँ पर ये पैराग्राफ हमने दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर क्या दे दिया? रेड। जहां जहां भी वो पेज में पी पाएगा उन सब का अलाइनमेंट सेंटर कर देगा और कलर उसमें क्या कर देगा? रेड कर देगा। रेड। ठीक है, इसमें तुमसे वो जी कुछ सर। पूछेगा नहीं, लेकिन यदि इन तीन में से किसी एक का कलर इफेक्ट करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? तुमको आईडी देना पड़ेगा। जैसा कि अभी अभी देखा, हम तीनों में नहीं चाहते, हम सिर्फ एक में चाहते हैं, तो फिर हमें आईडी देना पड़ेगा। देखो इसी प्रोग्राम में मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है? ये प्रोग्राम को तुम्हें आउटपुट दिखा रहा हूँ। आउटपुट दिख रहा है नो सर। अभी? यस सर। ठीक है, क्लियर? अब देखो जी। इसी प्रोग्राम में मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरा प्रोग्राम नहीं खोलूंगा। देखो क्या करना है अपने को, यहाँ पर ये पैराग्राफ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? हैश और मान लीजिए पैरा, सॉरी ये हैश यहाँ पर लगाइए आप, और पैरा 1 सपोज दैट। ठीक है, ये दोनों कलर, मान लीजिए इसका कलर आप देना चाहते हैं एक्वा। ठीक है, और ये किसके ऊपर करना चाहते हैं आप? मान लीजिए सदगुरु स्टॉक कंप्यूटर स्टडीज के ऊपर कर रहे हैं, तो पी आई डी इक्वल टू पैरा 1। ठीक है, जी। ओके, और इसको सिर्फ सेव कर दो। अब इसको रन करिए। अभी कुछ समझ में आया? जी जी सर। आउटपुट दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है अभी? यस सर। अब क्या समझ में आया? समझ में आ गया सर। अगर हमें जिस लाइन को लेना है उसमें कोड आईडी लगानी पड़ेगी। आईडी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आईडी सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा, और यदि जी सर। सभी में करना है तो हमें एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? यस यस। ओके, अभी और किसी को जी। कोई डाउट है क्या? और किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, है किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं है? तो आज इतना करोगे? ठीक है, आपके पास 2 प्रोग्राम है, इन दोनों को करिएगा अपने हिसाब से चेंजेस करके। और चूंकि मैं एग्जांपल बहुत लाइट लेता हूं, आप इन एग्जांपल्स को अपने उसके साथ इफेक्ट में रखिएगा। जो आप HTML की कोडिंग करते हैं ना, उस HTML की कोडिंग के साथ आप इन प्रोग्राम्स को कोशिश करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइएगा। कल बाकी के 3 सेलेक्टर्स जो और हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ये कैसे बना हुआ यार? क्या है?
कंपनी वाला करता है